जब हमने लूप्स को डिस्कस किया था तो हमने फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप को डिस्कस किया था और हमने कहा था कि हम फॉर ईच लूप को आने वाले ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हम फॉर ईच लूप को देखेंगे कि फॉर ईच लूप क्या होता है। फॉर ईच लूप को स्पेसिफिकली अरेज के लिए बनाया गया है। इसका काम होता है कि अरे के हर एलिमेंट को ऑटोमेटिकली एक्सेस करे। तो जब हम फॉर ईच लूप को इस्तेमाल करते हैं तो हमें अरे के इंडेक्सेस को मैनुअली मैनेज नहीं करना पड़ता या मैनुअली 1 बाय 1 एक्सेस नहीं करना पड़ता। हम फॉर ईच लूप के थ्रू अरे के सारे इंडेक्सेस को आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर ईच लूप जो है ये काफ़ी इजी है और ये काफ़ी एरर फ्री है, क्योंकि हमें ना तो अरे की लेंथ चेक करनी पड़ती है जब हमने इस लूप को लिखना है और ना ही हमें इसमें इंडेक्सेस का ख्याल रखना पड़ता है। ये ऑटोमेटिकली इंडेक्सेस की सीक्वेंस को मैनेज करता है। तो आपने फॉर ईच लूप को सिर्फ अरे पास करनी है और ये वैल्यूज़ को एक्सेस करके आपको दे देगा। तो अगर इसके हम सिंटेक्स की बात करें तो हम फॉर ईच का कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले हम अरे का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम एज का कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद हम वैल्यू का वेरिएबल यूज़ करते हैं। वैल्यू का वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। ये वैल्यू जो होती है बेसिकली आपके इंडेक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हम एसोसिएटिव अरेज की बात करें तो उनमें भी आप फॉर ईच लूप को यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपको फॉर ईच लूप अरे के अंदर से की भी प्रोवाइड करता है और हर इंडेक्स की वैल्यू भी प्रोवाइड करता है। तो दोनों तरह से आप फॉर ईच लूप को यूज़ कर सकते हैं। दोनों सिंटेक्सेस आपके सामने मौजूद हैं। तो जो दूसरा सिंटेक्स है ये स्पेसिफिकली एसोसिएटिव अरेज के लिए। सबसे पहले अरे का नेम आएगा और उसके बाद एज का कीवर्ड, फिर आप की को मेंशन करेंगे और उसके बाद डबल एरो ऑपरेटर के बाद वैल्यू का वेरिएबल आप इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कोड एडिटर के अंदर। तो सबसे पहले हम इंडेक्स्ड अरेज के लिए देखेंगे कि फॉर ईच लूप को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक अरे क्रिएट कर लेता हूँ कलर्स की और उसके अंदर मैं 3 कलर्स को स्टोर करवा देता हूँ, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो अब मैं चाहता हूँ कि फॉर ईच लूप की मदद से मैं इन तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट करवाऊँ। तो यहाँ पे मैं फॉर ईच का कीवर्ड लिखूँगा और अपने लूप को स्टार्ट करूँगा और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मैं अरे का नाम दूँगा जो कि है कलर्स। उसके बाद मैं एज का कीवर्ड लिखूँगा और मैं वैल्यू का वेरिएबल जो है वो यहाँ पे लिख दूँगा और लूप के अंदर मैं इको स्टेटमेंट यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं वैल्यू को प्रिंट करवा दूँगा। याद रहे कि जो वैल्यू वेरिएबल है ये अरे के इंडेक्स को शो कर रहा है। जब पहली आइट्रेशन होगी तो ये पहले इंडेक्स को, यानी जो कि इंडेक्स नंबर 0 है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके ऊपर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन में मेरी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पे ब्रेक का टैग भी यूज़ करूँगा। इसको मैं सेव करने के बाद ब्राउज़र में रन करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट हो चुकी हैं। तो अब हम एक एसोसिएटिव अरे क्रिएट करेंगे और हम देखेंगे कि एसोसिएटिव अरे के साथ हम फॉर ईच लूप को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एज के नाम से एसोसिएटिव अरे क्रिएट किया जिसके अंदर 3 कीज़ हैं और हर की वैल्यू हमने असाइन कर दिया। तो अब हम यहाँ पे फॉर ईच लूप स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम अपने अरे का नाम देंगे जो कि है एज। उसके बाद हम एज का कीवर्ड लगाएंगे और जैसा कि मैंने कहा था कि पहले आपने एसोसिएटिव अरे के केस में की का वेरिएबल पास करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे की, उसके बाद डबल एरो ऑपरेटर और उसके बाद लेट से हम कह देते हैं कि पर्सन एज। ये पर्सन एज जो है वो किसी भी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे हम सिंपल एक इको करवा देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे की, उसके बाद हम कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, एज इज़ इक्वल टू, और उसके बाद हम वैल्यू का वेरिएबल यूज़ करेंगे जो कि इस केस में हमारा पर्सन एज का वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम पर्सन एज का वेरिएबल लिख देंगे और उसके बाद हम ब्रेक का टैग यूज़ करेंगे ताकि नेक्स्ट लाइन में हमारी अगली वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं ये एज हमारी अरे है और ये की का वेरिएबल जो है ये हमारी कीज़ को रिप्रेजेंट करेगा और पर्सन एज जो है वो कीज़ की वैल्यू को किसी भी आइट्रेशन के अंदर डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे अब हम इसको रन करके देखते हैं तो आपके सामने जो है वो अरे की वैल्यूज़ को हमने प्रिंट करवा दिया। ये आपकी की आ गई है, पीटर एज इज़ 35 और 35 जो है इस की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम एसोसिएटिव अरेज के साथ फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं। तो लास्ट में हमारे पास है कि हम मल्टी डायमेंशनल अरेज के साथ फॉर ईच लूप को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल अरेज जैसा कि रोज़ और कॉलम्स पर मुश्तमिल होते हैं तो हम नेस्टेड फॉर ईच लूप्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि मल्टी डायमेंशनल अरेज की वैल्यूज़ के साथ आइट्रेट कर सकें। तो यहाँ पे आपके पास एक कार्स के नाम से मल्टी डायमेंशनल अरे है जिसके अंदर हमने 2 अरेज क्रिएट किए हैं और हर अरे के अंदर
दो वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास एक आउटर फॉर ईच लूप होगा और उसके अंदर हम एक इनर फॉर ईच लूप को इस्तेमाल करेंगे। तो आउटर फॉर ईच लूप हम इस्तेमाल करेंगे अपने मल्टी डायमेंशनल अरे की रो को एक्सेस करने के लिए, और इसके अंदर जो इनर फॉर ईच लूप है वो हमारी हर रो के अंदर जो एक अरे मौजूद है उसको एक्सेस करेगा और उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा देगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमने फॉर ईच का कीवर्ड लिखा है और यहाँ पे सबसे पहले हमने अपनी कार्ड्स की अरे पास की है, जो कि ये हमारी मल्टी डायमेंशनल अरे है। उसके बाद हमने एज का कीवर्ड लिखा है और उसके बाद हमने वैल्यू वेरिएबल, जो कि इस केस में हमारा कार है, हमने उसको कार लिखा है, वो पास किया है। ये जो कार वेरिएबल है यहाँ पर, ये मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर सिंगल अरे को रिप्रेजेंट करेगा। तो लूप स्टार्ट होगा और सबसे पहले पहली अरे जो है वो आ जाएगी। अब इस कार वेरिएबल के अंदर ये पहली अरे मौजूद है, तो यहाँ पे हमने एक इनर फॉर ईच लूप फिर इस्तेमाल किया है, जिसको हमने ये कार एज अरे पास की है और यहाँ पे जो डिटेल का वैल्यू वेरिएबल है वो पास किया है। तो जो डिटेल का वेरिएबल है वो इस कार के अंदर की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये फॉर ईच लूप 2 बार एग्जीक्यूट होगा। पहली बार ये एग्जीक्यूट होगा तो वॉल्वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ डिटेल की जगह, और दूसरी आइट्रेशन में ये 22 प्रिंट करवा देगा। उसके बाद कंट्रोल जो है वो आउटर फॉर ईच लूप पर आ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी अरे पर कंट्रोल जो है वो फिर चला जाएगा और ये लूप इनर लूप एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये कार अरे जो है वो इस दूसरी अरे को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर BMW प्रिंट होगा और उसके बाद दूसरी आइट्रेशन में डिटेल का वेरिएबल जो है वो 15 की वैल्यू को शो करेगा, तो 15 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद कंट्रोल दोबारा आउटर लूप पर मुंतकिल होगा। तो अब चूँकि हमने तमाम रोज़ को एक्सेस कर लिया है तो लूप अपनी एग्जीक्यूशन बंद कर देगा। तो जब हम इसको ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि 1 बाय 1 दोनों अरेज जो हैं वो हमारी प्रिंट हो चुकी हैं विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड फॉर ईच लूप्स।